हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन विद 12 साइड्स। अब एक पॉलीगन है, इसकी 12 साइड्स हैं, तो उसका हमने सम बताना है, उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। तो उसका आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या होता है? 180 ब्रैकेट में n-2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पुट कर देना है। तो 180 नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारे पास? 12 है। 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 10। 180 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1800। तो सम कितना हुआ पॉलीगन का जिसकी 12 साइड्स होंगी? 1800। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। अब हमें इंटीरियर एंगल बताना है। इंटीरियर एंगल कितने का होगा? तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया ना, सेम इसमें भी हमने वही फॉर्मूला लगाना है। देखो, अगर सम बोला इन्होंने, सम का फॉर्मूला क्या होता है? अगर सम बोला, सम ऑफ क्या था ऊपर? इंटीरियर एंगल था। सम ऑफ इंटीरियर एंगल था ना, सम का फॉर्मूला क्या होता है? 180 ब्रैकेट पे n-2। ठीक है। और अगर ये पूछेंगे पर्टिकुलर एंगल का, अगर पर्टिकुलर एंगल पूछेंगे तो हमने क्या करना है? सेम फॉर्मूला लगाना, 180 डिवाइडेड n-2 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। तो इसमें देखो, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन में कितने साइड्स होती हैं ये भी आपको याद रखना है, 5 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे, 180 5-2 डिवाइडेड बाय 5। तो कितना हो जाएगा? 180 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 को इससे कट कर लेते हैं। 5 3 15 एंड 5 6 और एंड 36 इंटू 3 कितना होता है? 108। तो कितना आ गया एंगल? 108 डिग्री। द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेक्सागन। अब डायगोनल्स बताना हमें, हेक्सागन बना लेते हैं। ठीक है, हेक्सागन बन गया। अब इसमें हमने डायगोनल्स ड्रॉ करना है। तो ऐसे तो हम ड्रॉ करते रह जाएंगे इसमें डायगोनल्स। ठीक है, तो ऐसे तो हम बता ही नहीं पाएंगे कितने हैं, तो हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल का n-3 डिवाइडेड बाय 2। तो n कितना है हमारा? हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है? 6 साइड्स होती हैं। तो 6 डिवाइडेड बाय 2। तो 6 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और 2। तो 2 से इसको कट कर दिया, 3 3 जा 9। तो कितनी डायगोनल्स होता है हेक्सागन में? 9 होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 30 डिग्री। द नंबर ऑफ साइड्स बताने हमने। तो ये आपको याद रखना है, जो सम होता है ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है किसी भी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो, उसका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है। चाहे कोई भी पॉलीगन हो, जितनी बड़ी साइड्स का, आपको उसका जो सम है वो कितना होता है एक्सटीरियर एंगल का? 360 डिग्री होता है। अब इन्होंने एक एंगल बता रखा है, एक एंगल है 30 डिग्री। तो अगर हम इसको 360 को 30 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे आ जाएंगे? 12 आ जाएंगे। तो साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिवाइडेड बाय एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो कितना आ गया? 360 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आ गया 12। फिफ्थ क्वेश्चन है, द सम ऑफ इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। ये मैंने अभी बताया था, एक्सटीरियर एंगल पॉलीगन का सम कितना होता है? 360 डिग्री। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज एंगल 85 95 105 एंड x। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, x। तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती है, इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, चाहे तो हम फॉर्मूला से भी पता कर सकते हैं। n क्या था? n-2। तो n कितना था हमारे पास? 4, और 4-2 2। 180 था, 180 इंटू 2 360 डिग्री। तो 360 होता है इंटीरियर एंगल का सम। अब इसका सम कितना है? इंटीरियर एंगल हमारे पास कितना है? 95 प्लस 85 प्लस 105 प्लस x इजिकल टू 360 डिग्री। तो इसको प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 180 180 और 180 280 285 हो जाएगा, प्लस x इजिकल टू 360 डिग्री।
तो 360 माइनस 285 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 75। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू फॉर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब दो टर्म होती है, बाइसेक्ट होती है एक टर्म होती है इंटरसेक्ट। ठीक है। अब बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में क्या फर्क होता है, बाइसेक्ट का मतलब भी काटना होता है, इंटरसेक्ट का मतलब भी कट करना होता है, जब टू लाइंस कट करती हैं। बट देखो, जब टू लाइंस इक्वली कट करेंगे ना, जब ये इक्वली कट करेंगी, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्ट। बट अगर दो लाइन कहीं से भी इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इक्वल नहीं है वो, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। तो जो पैरेललोग्राम होता है, इसके जो डायगोनल्स होता है ना, वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में कट करते हैं, जैसे जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये वाला होगा, वैसे जितना ये होगा उतना ही ये वाला होगा। तो डायगोनल्स आर इक्वल, इक्वल तो नहीं होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट इज, तो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 70 डिग्री, द एडजेसेंट एंगल इज, अब देखो पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। अब ये देखो, इसमें क्या होता है, एक एंगल बता रखा है, द वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 70 डिग्री, इसका एडजेसेंट एंगल बताना है। एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है ना, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में। कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये एंगल 70 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, 180 में से 70 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 110 डिग्री बचेगा। तो ये 110 आ जाएगा। चाहे ये हो, एडजेसेंट तो दोनों ही एडजेसेंट है ना। और पैरेललोग्राम की और प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट्स एंगल इक्वल होता है। ऑपोजिट्स एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेंगी, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, a quadrilateral whose diagonal bisect each other at right angle and all sides equal। अब देखो, सारी साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये किस किस में होता है, ये दो में होता है। एक तो स्क्वायर में होता है, स्क्वायर में भी देखो आप सारी साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स किस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। ठीक है। और अगर हम रोम्बस ड्रॉ करें, ठीक है, तो रोम्बस में भी आप देखो 90 डिग्री में कर रहे हैं। तो इसके दो आंसर है, स्क्वायर भी है और रोम्बस भी है। ठीक है, बी एंड सी। 10th क्वेश्चन, अ quadrilateral विद ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इज कॉल्ड, जिसमें एक ही पेयर होता है पैरेलल लाइन का। ठीक है, जैसे ये दोनों हमने पैरेलल बना दी, बट ये तो पैरेलल नहीं है, तो जो ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं जिसमें एक ही पेयर होता है पैरेलल लाइंस का, उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। 11th क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर, रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, ये रेक्टेंगल बना लिया हमने। रेक्टेंगल के डायगोनल भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल भी है और बाइसेक्ट भी करते हैं। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट तो करते हैं बट इक्वल नहीं होते हैं। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन का हमें इंटीरियर एंगल बताना है, तो कैसे करेंगे इसको हम, तो इसको भी हमने सेम ही करना है जो हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया था ना आपका। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका सम निकालने के, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो क्या फॉर्मूला था, 180 ब्रैकेट में n-2। एन ऑक्टागन में कितने साइड्स होते हैं, 8 साइड्स होते हैं, तो 8-2, तो 18 आ जाएगा इसका सम। अब कितने साइड्स हैं, जितने साइड्स हैं उसे डिवाइड कर दो। 8 साइड्स हैं तो 8 से डिवाइड कर दो। 8 1 8, 8 3 24, 8 5 40, तो 135 डिग्री। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हम बना देते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, 180 डिग्री n-2 डिवाइडेड बाय n। ये है एंगल निकालने का फॉर्मूला। 13th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ 15 साइडेड पॉलीगन। 15 साइड, इसका फॉर्मूला बताना है हमें। डायगोनल्स का हमने करा था ना ऊपर, n-3 डिवाइडेड बाय 2। तो n कितना है, 15, 15-3 डिवाइडेड बाय 2, तो 15 इंटू 12 नीचे 2, तो 15 इंटू 6 90। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे, 90। 14th क्वेश्चन देखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ये तो आपको याद ही रखना है। देखो,
क्वाड्रिलेटरल का आप ट्रायंगल का याद करो, ट्रायंगल का कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं तो 180 डिग्री। अब 4 साइड्स में कितना होगा, तो 4 साइड में करने के लिए 180 ऐड कर दो, कितना हो गया 360। 5 साइड में कितना होगा 360 में दोबारा 180 ऐड करो। जैसे जैसे साइड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसमें 180 ऐड करते जाना है आपको। अगर फॉर्मूला आप भूल जाते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा 540 होगा। 6 साइड में कितना होगा 540 में 360 180 ऐड कर दो दोबारा, ठीक है। तो जैसे जैसे 180 ऐड करते रहोगे वैसे वैसे नंबर ऑफ साइड्स भी क्या होंगी आपकी इंक्रीज होती जाएंगी। 15th क्वेश्चन, इन अ पैरेललोग्राम। अब देखो इसका भी एक लॉजिक बता देता हूँ, ये कैसे बनता है। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल ऐसे बनता है 3 साइड्स होती है। अब देखो एक क्वाड्रिलेटरल बनाया मैंने, तो इसके अंदर हम कितने ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब देखो एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, तो इसलिए एक 180 का सम इसका होगा, 180 इसका होगा, ठीक है। वैसे अगर मैं आपको पेंटागन ड्रॉ करके दिखाऊं, तो पेंटागन के अंदर हम कितने ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, एक, तो एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसलिए 180 हम ऐड करते जाते हैं फिगर में। 15th है, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल आर, ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, 1 2 3 4 ये इक्वल होंगे आपस में। 16th क्वेश्चन है, अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। अब डायगोनल्स इक्वल हैं और इक्वल भी हैं और परपेंडिकुलर भी है, तो वो किस में होता है, स्क्वायर में होता है। रोम्बस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। 17th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन विद 20 साइड्स। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं n-3 डिवाइडेड बाय 2, तो n 20 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, 20 इंटू 17 2 10 आ गया 170। 18th क्वेश्चन है, इफ each exterior angle of a regular polygon is 45 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल बता रखा है हमने, तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, मैंने बताया था 360 डिग्री होता है। अब 360 को अगर हम 45 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कितने पे जाएगा ये जाएगा आपका 8 पे, तो 8 आ जाएगा आंसर। 19th क्वेश्चन है, विच क्वाड्रिलेटरल हैज डायगोनल दैट बाइसेक्ट ईच अदर बट आर नॉट इक्वल। विच क्वाड्रिलेटरल हैज डायगोनल्स दैट बाइसेक्ट ईच अदर बट आर नॉट इक्वल। ये किस में होता है, रेक्टेंगल में, रोम्बस में होता है। देखो रोम्बस में ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये वाली इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो रोम्बस में आपका डायगोनल्स बाइसेक्टर तो करते हैं बट इक्वल नहीं होते हैं। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, ये इक्वल तो होते हैं, बाइसेक्ट तो करते हैं बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं आपके। अ काइट हैज अ 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल साइड्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, काइट बना लेते हैं। देखो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।